सबसे पहले आर माधवन सर आपको सल्यूट है क्योंकि आपने इतना डराया है, आपने इतना हंसाया है कि शैतान फिल्म का जादू अब मेरे ऊपर छाया है। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख ली अजय देवगन सर की फिल्म शैतान, जो निकली एक हैवान, जिसमें सबसे ज्यादा धमाल आर माधवन सर ने मचाया है और थिएटर में हमें डर, खौफ, मौत और ब्लैक मैजिक से मिलवाया है। जो बनना चाहते थे बादशाह किसी राज्य या फिर देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, क्योंकि शैतान की जाल से आज तक कोई न बच पाया है और तंत्र मंत्र की दुनिया में शैतान आपका वेलकम करने आया है। लेकिन फिल्म की कहानी होती है कि प्यारी सी फैमिली की जो अपने परिवार के साथ एक मजेदार ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन इस ट्रिप की शुरुआत में ही वो एक शैतान से मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता कि इस ट्रिप पर कोई और नहीं बल्कि शैतान इनका इंतजार कर रहा है। और आपको काफी टाइम हो गया होगा बॉलीवुड की एक शानदार और जानदार फिल्म देखे, तो अभी थिएटर ने आपको बुलाया है क्योंकि आपके दरवाजे पर शैतान का इनविटेशन आया है। फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा घूम जाएगी कि आपकी दिमाग की नसें फटने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर कोई मेहमान जो हमारे घर आता है और साथ में खुशियां लेकर आता है, लेकिन जरा सोचो कि जब कोई मेहमान आपके घर पर मौत लेकर आए तो आपको कैसा लगेगा। क्यों सुनकर ही होश उड़ गए जनाब, क्योंकि पूरे 3 घंटे शैतान लेगा आपसे हिसाब। क्योंकि जब आपके सामने मौत का नंगा नाच होगा तो आपका क्या हाल होगा, फटकर हाथ में आ जाएगी। और यही करेगी ये फिल्म आपके साथ शैतान। क्योंकि अगर आप शैतान फिल्म को देखने नहीं जाओगे तो शैतान आपको अपने पास जरूर बुलाएगा, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। क्योंकि शैतान फिल्म जो ब्लैक मैजिक और वशीकरण पर होने वाली है। क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शैतान हमारे सामने खुद चल कर आया है, जो हम सबको अपनी दुनिया से मुलाकात करवाने लाया है। जिस दुनिया में मर्जी सिर्फ शैतान की चलेगी। शैतान फिल्म जिसमें अजय देवगन अपनी फैमिली को, जिसमें अपने बेटे और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ एक ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक अनजान गेस्ट जो उनके घर में चलकर आता है, जो सिर्फ उस घर में आने का एक बहाना बनाता है और फिर कबीर की पूरी फैमिली को अपने इशारों पर नचाता है। जो कबीर यानी अजय देवगन की बेटी जानवी पर वशीकरण कर देता है, जिसके बाद जानवी जो एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह काम करती है, जिसका रिमोट होता है आर माधवन मतलब वनराज के हाथों में, जो जानवी पर अपना वशीकरण कर देता है। जिसके बाद फिल्म की कहानी में होने वाली एक एक घटना जो आपको अंदर तक हिलाकर रखने वाली है। क्योंकि अब शैतान से मिलने की बारी आने वाली है, जो सिर्फ अपने शब्दों से ही किसी भी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन शैतान का बस यही कहना है कि आपको इस प्रॉब्लम से बहुत ही दूर रहना है। जो कहता है कि आप अपनी बेटी जानवी को मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि मैं तो अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन कबीर और ज्योति जो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि वो कैसे अपनी बेटी को किसी अनजान के हाथों में सौंप दे। लेकिन होगा वही जो शैतान चाहेगा, क्योंकि शैतान के आगे कोई न टिक पाएगा। क्योंकि बेटी तो जाएगी, लेकिन कब ये आप लोग डिसाइड करोगे। क्योंकि या तो घर में से किसी एक को खुशी खुशी अलविदा कर लो, वरना चारों के चारों जिंदा लाश बन जाओगे। क्योंकि शैतान के आगे तुम कुछ ना कर पाओगे। और जब फिल्म और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, जब शैतान पर अटैक होने की बारी आती है और जब शैतान की शैतान को जगाया है, तो अब होगा मौत का असली तांडव। जब वनराज ने अपना गुस्सा दिखाया है, जिसके आदेश पर जाती है जानवी जो अपने भाई को जान से मारने के लिए तैयार है। अब या तो कबीर जो अपने बेटे को बचाएगा, वरना इस फार्म हाउस में मौत का तांडव हो जाएगा। लेकिन हालात को सुधारा जा सकता है, लेकिन शैतान के जान को नहीं। और फिर कबीर और ज्योति जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को घर से अलविदा कहना पड़ता है। जिसके बाद शैतान जो आगे चलकर फिल्म में बन जाता है हैवान, जो लड़कियों की आहुति देकर पाताल की बागडोर को अपने हाथों में लेना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी भी इंसान को हरा सकते हो, लेकिन किसी के बाप को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। क्योंकि बाप जो अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाता है, तो ये तो फिर भी एक शैतान है। लेकिन जिस तरह शैतान फिल्म का एंड हमारे सामने आता है, ऐसा तो कभी आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये
बात तो माननी पड़ेगी कि अजय देवगन सर तो जीनियस है रीमेक फिल्में बनाने में, क्योंकि जो इनकी रीमेक फिल्में देख लेता है वो फिर ओरिजिनल फिल्म की तलाश भी नहीं करता। और यही तो जादू है अजय देवगन सर का, जिन्होंने दृश्यम में करके दिखाया था। जिनकी रीमेक फिल्में देखने के बाद आप ओरिजिनल फिल्म को तो भूल जाओगे, क्योंकि शैतान फिल्म की कहानी अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई होने वाली है, जिसमें आपको कभी डर तो कभी सीधे मौत के दर्शन होंगे। शैतान फिल्म की कहानी ऐसी है जो आपको हर मिनट तड़पाती रहेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे एक परिवार की सारी खुशियां एक ही रात में तबाह हो जाती हैं। शैतान फिल्म में वो सभी चीजें मौजूद हैं जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में होनी चाहिए। फिल्म की यूनिक कहानी, फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न, कड़क बीजीएम, दमदार डायरेक्शन और दमदार एक्टरों की दमदार परफॉर्मेंस। यानी आप भागकर थिएटर जाओ और शैतान की दुनिया के दर्शन करके आओ। और इस फिल्म में सबसे ज्यादा दमदार काम था जानकी बूंदीवाला और आर माधवन सर, लव यू। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये शैतान फिल्म एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक है, लेकिन फिर भी शैतान में वो दम है जो आपको आज या फिर कल अपने दरवाजे पर जरूर बुलाएगा। तो जाओ और शैतान के दर्शन करके आओ। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि शैतान फिल्म की कहानी अनप्रिडिक्टेबल